आज 21 नवंबर 2023 को नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री देव दीपावली श्री महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं कि कैसे आपको मात्र एक स्थान पर चले जाने पर आपको सारे तीर्थों को जाने का, दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी नारायण 33 कोटि देवी देवताओं श्री पार्वती सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि क्या करने से आपको 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को चढ़ाया गया 1.25 ग्राम सोना पंडितों को, ब्राह्मणों को दान करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही आज की इस वीडियो के अंत में आपको गुरुजी द्वारा बताए गए देव दीपावली में किए जाने वाले महालक्ष्मी उपाय का वर्णन करेंगे, जो आपको देव दीपावली के दिन यानी कि जेठावनी एकादशी यानी कि 23 नवंबर को गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की कथा को शुरू करते हुए, पहले दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब भी हम गंगा मैया के दर्शन के लिए जाए, गंगा मैया में स्नान के लिए जाए या गोदावरी या अन्य किसी पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाए, तो हमें गंगा के घाट को, गोदावरी के घाट को, अन्य पवित्र नदियों के घाट को गंदा नहीं होने देना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। आसपास में जो झिल्ली, कपड़े वपड़े पड़े हो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि गंगा मैया का काम है, पवित्र नदियों का काम है तारना, और मनुष्यों का काम है कि पवित्र नदियों को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और पूजन में, कथा में भाव का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। सभी आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं। श्री महापुराण की कथा कहती है कि नदी में नाव आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देती है। आपके शरीर का, आपका पाँव आपको मंजिल तक पहुंचाती है, और उसी प्रकार कथा में, पूजन में आपके हृदय का भाव आपको आपके मंजिल तक पहुंचाकर आपको परमात्मा के, आपको महादेव के शरण तक पहुंचा देती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सिर्फ मेरे देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना आपका कपड़ा देखते हैं, ना आपका आभूषण देखते हैं, ना आपका शरीर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय का भाव। आप किस भाव से मेरे महादेव की आराधना करते हो, किस भाव से आप मेरे शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, किस भाव से आप मेरे महादेव की पूजन करते हो, उनकी सेवा करते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास दूसरों को दान देने के लिए पैसा ना हो, आपके पास लोगों को देने के लिए पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, आप तीर्थ स्थान नहीं जा सकते हो, मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हो, और आप पुण्य कमाना चाहते हो, महादेव की भक्ति को, महादेव को प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको नाम दान करना चाहिए। आपको जब समय मिले तब आपको मेरे शिव का, मेरे राम का, कृष्ण का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, उनका नाम जपते रहना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी की पूजन में कोई गलती कर देते हो, शिव जी की पूजन में आपसे कोई चूक भी हो जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे महादेव आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होते, कभी भी आप पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि मेरे महादेव का नाम ही है भोला, जिस वजह से हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिससे सब छोड़ देते हैं, जिसका साथ सब छोड़ देते हैं, उसे मेरे महादेव अपना लेते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका सिर्फ मेरे महादेव सहारा बनते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण जी को, इंद्र इंद्राणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, कुबेर जी को, सत्ता को, धन को, वैभव को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरुजी ने कहा, आज की कथा में बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर आप इन सभी को एक साथ प्रसन्न करके माँ लक्ष्मी को, कुबेर को प्रसन्न कर सकते हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सारे तीर्थों में स्नान नहीं कर सकते हो, आप सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते हो, तो अगर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप मात्र कर लेते हो, तो आपको सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपको 12 ज्योतिर्लिंग में
जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र एक बेलपत्री का वृक्ष कोटि कोटि पुण्यों का भागी होता है, बहुत ही ज्यादा सुख देने वाला होता है। इस एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, नारायण, कुबेर, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, मेरे शिव, पार्वती, 64 योगिनियाँ, 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा का सारा पुराण, सारा शास्त्र वर्णन करता है कि अगर आप शिव जी को एक बेलपत्री समर्पित करते हो या किसी व्यक्ति को आप बेलपत्री प्रदान करते हो, बेलपत्री दान करते हो, तो आपको एक 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को 1.25 मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान कर देने जितना फल मात्र आपको एक बेलपत्री दान करने से या शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करने से आपको प्राप्त हो जाता है, आपको मिल जाता है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए श्री देव दीपावली शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी। अब हम आपको वीडियो के अंत में गुरुजी द्वारा अपनी पिछली कथा धुलिया महाराष्ट्र में जो कथा हुई थी श्री माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में, उसमें बताए गए देव दीपावली में किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन करेंगे जो आपको देव दीपावली की विशेष तिथि को करना है। तो देव दीपावली पड़ती है, जो बड़ी दीपावली आती है उसके ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा की तिथि को देव दीपावली मनाया जाता है। तो इसी पूर्णिमा की तिथि को देव दीपावली दिन आखिरी मौका है आपको कार्तिक मास का, महादेव का और माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो उसी के लिए हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए शहद पान के पत्ते वाला एक बहुत ही विशेष महालक्ष्मी महाधन प्राप्ति उपाय का वर्णन करेंगे। तो इस वर्ष की कार्तिक मास की देव दीपावली की विशेष तिथि पड़ रही है 27 नवंबर को वाराणसी में 27 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली और गंगा के घाट को सजाया जाएगा दीपों से। तो आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय को भी आपको 27 नवंबर को देव दीपावली के दिन करना है। गुरुजी ने कहा कि सभी लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी को सिंघाड़ा प्रिय है, कोई कहता है कि खीर प्रिय है, कोई कहता है फल प्रिय है, कोई कहता है कि मिष्ठान प्रिय है। और जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी को ढेर सारे फल भोग लगाए जाते हैं, ढेर सारे मिठाइयाँ भोग लगाई जाती है, ढेर सारे अन्य वस्तुएं भोग लगाई जाती है। पर कोई यह नहीं जानता है कि माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग अगर कोई है तो वो है शहद यानी कि मधु। श्री महापुराण की कथा वर्णन करते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं में मात्र 2 देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधित किया जाता है और दोनों का ही प्रिय भोग है मधु यानी कि शहद, जिन्हें आप मधु भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। तो पहले देव है हमारे देव अधिदेव महादेव और दूसरे हैं महालक्ष्मी। ये दोनों को ही आप अगर मधु का भोग लगाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपकी झोली को भी खुशियों से भर देते हैं। तो देव दीपावली के दिन यानी कि 27 नवंबर को आपको जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करो तो वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर शहद की बिंदी लगाकर थोड़ा सा शहद डालकर आपको भोग लगाना है। और उसी दिन ही देव दीपावली के दिन ही आपको शिव जी के मंदिर जाकर, शिवालय जाकर आपको वहाँ पर रखे किसी भी पत्ते पर, फूल का पत्ता हो या फिर बेलपत्री हो या कोई फूल ही रखा हो, तो उस पर थोड़ा सा शहद लगाकर आपको मेरे महादेव को भोग लगाना है। गुरुजी ने कहा कि देव दीपावली के दिन अगर आप इस उपाय को करते हो, महादेव और महालक्ष्मी को अगर आप भोग लगाते हो शहद का, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में समृद्धि बरकत लेकर आती है, आपके घर में धन का भंडार भर देती है। फिर आप चाहे कितना भी खर्चा करो, आपके घर से धन की कमी कभी नहीं होती है, धन हमेशा आपके घर में भरा होता है। महादेव स्वयं आपके घर में कुबेर का भंडार भरते हैं। साल भर आपको धन के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, पैसा धन स्वयं आपके घर में, आपके घर का रास्ता ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है जो आपको करना है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए श्री देव दीपावली कथा के पहले दिन की कथा और देव दीपावली में किए जाने वाले विशेष तिथि की विशेष
विशेष उपाय की जानकारी जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ देव दीपावली की विशेष तिथि की विशेष उपाय की भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का, महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर में धन का भंडार भर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन से सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।